नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा आपके अष्टम भाव में। तो चंद्रमा जो होता है वो आपके मन का कारक होता है। और जब भी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आएगा तो यहाँ पे चंद्रमा अक्सर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होता है। यहाँ पे चंद्रमा आपको उतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता है। चंद्रमा आपके इमोशंस को गवर्न करता है और चंद्रमा आपके मन को भी रिप्रेजेंट करता है। और एथ हाउस जो होता है वो आपका कष्ट का होता है और मृत्यु तुल्य कष्ट का हाउस है। सडन गेन्स और सडन लॉस का हाउस है। और जब भी आपका चंद्रमा एथ हाउस में जाएगा तो आपका मन जो है वो हमेशा अशांत रहेगा। भी आपका मून एथ हाउस में होगा तो आप छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लोगे, छोटी छोटी समस्याएं आपको बड़ी लगने लगेगी। आपको अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, इनिशिएट करते हो तो भी आपको डर लग सकता है। जब भी आपका चंद्रमा अष्टम में होगा तो आपका मन जो है वो हमेशा अशांत रहता है। कोई भी अगर आप काम भी करना चाहते हो, कोई भी काम अगर आप स्टार्ट भी करना चाहते हो तो आपको हमेशा डर रहता है और आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो। प्रेजेंट में जीना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हो, एक ही चीज़ के बारे में बहुत बार सोचते हो जब भी आपका चंद्रमा आपके एथ हाउस में होगा। और जब भी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होगा, एथ हाउस में होगा, तो ऐसे इंसान को ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उतनी आसानी से दूसरों पर विश्वास भी नहीं करते जब भी आपका चंद्रमा अष्टम भाव में होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि चंद्रमा के साथ कौन से प्लैनेट कंजक्ट है। अगर जुपिटर कंजक्ट है तो ये फाइनेंस में जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं, या फिर ये ऑडिटिंग टैक्सेशन में जा सकते हैं, या फिर ये बहुत अच्छे ऑकल्ट में भी जा सकते हैं। अगर चंद्रमा अगर जुपिटर के साथ भी है तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप चंद्रमा आपके किस प्लैनेट के साथ कंजक्ट है जब भी चंद्रमा आपके एथ हाउस में होता है। जितना आप यहाँ पे एथ हाउस से रिलेटेड चीज़ें करेंगे, जैसे कि ऑकल्ट इन सारे या फिर रिसर्च रिलेटेड भी चीज़ें करेंगे, हीलर अगर आप बनेंगे तो भी आपको यहाँ पे आपको पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं जब भी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे। और जब भी आपका चंद्रमा अष्टम भाव में होगा तो आपके लाइफ में एक ना एक बार तो आपको इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना होगा। जब भी आपका चंद्रमा एथ हाउस में होगा तो आपके इमोशन जो है इंटेंस इमोशंस को शो करता है जब भी चंद्रमा एथ हाउस में होता है। और आपके इमोशंस के थ्रू आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं आपके लाइफ में। आपका इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जब भी आपका चंद्रमा आपके एथ हाउस में होगा। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर आपका चंद्रमा एथ हाउस में है और अगर उच्च की गुरु की दृष्टि अगर आपके चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है तो आपको यह चंद्रमा आपको नेम फेम और पब्लिक स्टेटस भी दे सकता है। और इसके लिए आपके जो लग्नेश है, आपका एसेंडेंट लॉर्ड है, उसके पास स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होना ज़रूरी है। तो आपका ये चंद्रमा आपको नेम फेम और स्टेटस दे सकता है अगर उच्च के गुरु की अगर दृष्टि आपके चंद्रमा आपके ऊपर पड़ रही है। चंद्रमा जब भी आपके एथ हाउस में होता है तो एक अच्छी बात ये भी है कि आपके पास हमेशा ही इंट्यूशंस पावर होगी। तो आपको हमेशा अपने लाइफ में अपने उस इंट्यूशन पावर को यूज़ करना है जब भी चंद्रमा आपके एथ हाउस में होगा। और जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी तो आपके माँ के लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स होंगे, उनके भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो अब तो उनको भी लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं जब भी चंद्रमा आपके एथ हाउस में होता है। तो आप अपने माँ से बात कर सकते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होंगे, उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जब भी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करें। अपने मन से कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो आप सोच विचार विमर्श करके ही करें। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अपने माइंडसेट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब भी आपका चंद्रमा एथ हाउस में होगा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने मन को स्थिर करें। कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, आप कोई भी चीज़ पे ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो जब भी आपका चंद्रमा एथ हाउस में होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना फोकस रखें कोई भी अगर आप चीज़ कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं जब भी आपका चंद्रमा आपके एथ हाउस में होगा। तो मेडिटेशन या फिर योगा बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है आपके मन की स्थिरता के लिए, ताकि आपका मन जो है वो स्थिर रहे जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। और एथ हाउस आपका गुप्त विद्याओं का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, ज्योतिष का भी है। तो जब भी आपका चंद्रमा एथ हाउस में होगा तो आपको ये देखना है कि आप कैसे इस प्लेसमेंट को पॉजिटिव कर सकते हो, कैसे इस प्लेसमेंट से आप अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये वही तभी होगा जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, मंत्र जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे जब भी आपका चंद्रमा एथ हाउस में हो।
तो जितना आप यहाँ पे पूजा पाठ भी करेंगे, मंत्र जाप भी करेंगे, योगा मेडिटेशन करेंगे, तो आप देखोगे कि जो कि चंद्रमा जो भी आपके 8th हाउस में है तो वो उतनी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। और यहाँ पे एक्सपेक्ट्स या फिर कंजक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी चंद्रमा आपके 8th हाउस में होता है। अगर जुपिटर के साथ अगर चंद्रमा आपका है, गुरु के साथ है, तो उतने इम्पैक्ट्स नहीं होंगे क्योंकि जुपिटर जो है वो एक हाईली बेनिफिक प्लेनेट है। तो आपके जो चंद्रमा जब भी 8th हाउस में होता है जुपिटर के साथ, या फिर जुपिटर का एक्सपेक्ट भी होता है चंद्रमा के ऊपर, तो आपको जो नेगेटिव रिजल्ट्स है वो थोड़े कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका चंद्रमा अगर राहु के साथ है, केतु के साथ या फिर शनि के साथ है, तो आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप जो है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस में आ सकते हो, छोटी छोटी बातों का आप जो है बड़ा इशू बना सकते हो, या फिर सिचुएशन जो होगी वो छोटी होगी लेकिन आपको सिचुएशन जो है वो बड़ी लगेंगी। अगर आपका चंद्र जो है वो आपके राहु केतु या फिर शनि के साथ कंजंक्ट है, या फिर शनि का अगर एक्सपेक्ट भी पड़ रहा है, तो कंजक्शन भी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा अगर आपका राहु केतु या शनि के साथ है, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे जब भी चंद्रमा आपके 8th हाउस में होगा। तो 8th हाउस से रिलेटेड आपको अच्छी चीज़ें करनी है, आपको चैरिटी करनी है, आपको दान करना है। आप यहाँ पे अन्नदान कर सकते हैं, आप यहाँ पे खीर बना के भी आप डोनेट कर सकते हैं ओल्ड एज होम में जब भी आपका चंद्रमा 8th हाउस में होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आप अन्नदान कर सकते हैं, आप चैरिटी कर सकते हैं, आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, या फिर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जितना आप शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट नजर आएंगे जब भी चंद्रमा आपके 8th हाउस में होगा। तो किसी भी प्लैनेट को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको दान करना है, और उस हाउस से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें आपको करनी है। चंद्रमा के लिए आप दान कर सकते हैं, आप राइस दान कर सकते, अन्नदान आप कर सकते हैं, या फिर आप खीर आप बांट सकते हैं ओल्ड एज होम में। और आपको 8th हाउस अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। जितना आप यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे उतना आपका 8th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आपका 8th हाउस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो जितना आप अपने 8th हाउस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का आप दान करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर चंद्रमा आपका अगर मरकरी के साथ है, बुध के साथ है, तो आप ग्रीन पीस दान कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा शुक्र के साथ है तो आप वाइट पीस दान कर सकते हैं। तो जितना आप दान करेंगे, जितना आप चैरिटी करेंगे उतना आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब भी चंद्रमा आपके 8th हाउस में होगा। और आपको हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकते हैं जब भी चंद्रमा आपके 8th हाउस में होगा। तो आपको स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर आपको पाइल्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है, डाइजेशन प्रॉब्लम भी आपको हो सकते हैं जब भी चंद्रमा आपके 8th हाउस में होगा। तो जितना ये ज़रूरी है कि जब भी चंद्रमा आपके 8th हाउस में हो, जितना आप चैरिटी करेंगे, जितना आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, या फिर जितना आप पूजा पाठ करेंगे उस प्लैनेट से रिलेटेड या फिर उस हाउस से रिलेटेड अगर आप चीज़ें करेंगे तो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा जब भी आपका चंद्रमा आपके 8th हाउस में होगा। तो अगर आप ये सारे रेमेडीज़ करेंगे तो ज़रूर आपको अपनी डे टू डे लाइफ में जो है इम्पैक्ट, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट को नज़र आएगा जब भी चंद्रमा आपके 8th हाउस में होता है। और चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। कैसी भी सिचुएशन आ जाए तो आप उस सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं ये आपके चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। और चंद्रमा जब भी आपके 8th हाउस में होता है तो सिचुएशन कैसी भी हो, आपको हमेशा वो सिचुएशन बड़ी लगने लगती है। हमेशा आपको सिचुएशन अगर छोटी भी हो तो आपको वो सिचुएशन बड़ी लगेगी जब भी आपका चंद्रमा आपके 8th हाउस में होगा। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने मन के ऊपर काम करें, जितना हो सकता है आप मेडिटेशन या फिर योगा करें ताकि आपका मन जो है वो स्थिर रहे जब भी चंद्रमा आपके 8th हाउस में होगा। जब भी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होगा तो आपके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर चंद्र की अगर महादशा भी चल रही है तो भी आपके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं। आप एक ही चीज़ के बारे में बहुत सोच सकते हो, उसी चीज़ के फोकस रहकर आप बहुत ज़्यादा उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अपने मन को स्थिर करें। और अपने मन को स्थिर अगर आप करना चाहते हो तो आपको योगा मेडिटेशन करना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, आपको पूजा पाठ करनी है, मंत्र जाप करना है। इससे जो है आपके मन को शांति मिलेगी। और आपका मन अगर आपका शांत रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका चंद्र जो है वो शांत रहेगा।
तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फोकस करें, जो कि डीप इंटेंस साधनाओं का है। योगा आप जितना हो सके आप मेडिटेशन या फिर योगा करें ताकि आपका चंद्र स्थिर रहे, और 8th हाउस से रिलेटेड आप चीज़ें करें, आप पूजा पाठ करें ताकि आपका 8th हाउस जो है आपको बेटर रिजल्ट मिले, और आप जितना हो सके उतना चैरिटी भी कर सकते हो जब भी चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होगा। तो दोस्तों ये था चंद्रमा आपके अष्टम भाव में कैसे रिजल्ट दे सकता है और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो ताकि आपका जो चंद्रमा है वो बैलेंस रहे और आपका 8th हाउस है वो भी बैलेंस रहे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।